आप सभी का चित्ररंजन पाठशाला में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं इसको, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो और इस चित्ररंजन पाठशाला चैनल का वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो हम बिना देरी किए हम लोग सिलेबस पे आते हैं। जैसा अभी हम बताए थे कि हम लोग पार्ट वाइज सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो अभी हमने इंग्लिश पढ़ा है और आज इस टाइम हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में हम लोग सारे पार्ट को शुरू से पढ़ेंगे, ताकि ग्रामर पोर्शन का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए तो उससे हमारा सारा क्वेश्चन मैच करे, एक भी क्वेश्चन उसे छूट ना पाए। तो बिना देरी किए आइए हम इसको पढ़ते हैं। आज का हेडिंग है, सबसे पहले सभी बच्चे अपने हाथ में एक पेन और एक कापी जरूर ले लेंगे, जिससे कोई भी चीज़ पढ़ाया जाए तो आप उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए हिंदी साहित्यकार और उनकी कृतियाँ। तो सबसे पहले हिंदी साहित्यकार और उनकी कृतियाँ मतलब कौन से बुक को किसने लिखा है, इसको हम जानकारी रखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम लिखाते जाएंगे, आप लोग लिखते जाइएगा। एक नोट्स हमने बनाया है और नोट्स के माध्यम से आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो नोट्स के अकॉर्डिंग एक तरफ कृतियाँ रहेंगी और एक तरफ जो उसके लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनका नाम रहेगा। तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते लिखना। सबसे पहले है कबीरदास। कबीरदास की जो जो कृतियाँ हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कबीरदास जी ने लिखा है बीजक। क्या लिखा है बेटा? बीजक। अब बीजक में क्या क्या आता है इसको देख लीजिए। साखी है, क्या है? साखी है, शब्द है और रामायणी है। ये बीजक में तीन चीजें ये कबीरदास जी ने लिखा है, जो साखी है और शब्द है और रामायणी है। दूसरे नंबर पे देखेंगे हम लोग तो सूरदास है। सूरदास जी के जितनी भी रचनाएं हैं, एक इनका हम आप लोग को सूत्र बता देते हैं कि किसी भी रचना में अगर सुर लगा हो तो आप मान के चलिए इसकी रचना सूरदास ने लिखी है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। सूरदास ने लिखा है सूर सागर। क्या लिखा है बेटा? सूर सागर। फिर उसके बाद है बेटा साहित्य लहरी। साहित्य लहरी। फिर है बेटा इसमें भेद है, श्रृंगार है, सुर पचीसी है, सुर पचीसी। फिर है बेटा सुर सरावली। क्या है? सुर सरावली। फिर इसके बाद है नागलीला। फिर है गोवर्धन लीला। ये सब सूरदास जी की रचना है। गोवर्धन लीला। प्राण प्यारी। क्या है बेटा? प्राण प्यारी। और लास्ट है एक सूर सागर सार। ये इनकी कृतियां हैं सूरदास जी की। तो इसमें पहला है सूर सागर है, साहित्य लहरी है, सुर पचीसी है, सुर सरावली है, नागलीला है, गोवर्धन लीला है, प्राण प्यारी है, सुर सागर सार है। तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ते हैं जयदेव। जयदेव जो लेखक हैं, इन्होंने इनकी एक रचना जो बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है गीत गोविंद। क्या नाम है बेटा? गीत गोविंद। यानी जयदेव जी ने लिखा है अपने रचनाकार में गीत गोविंद। ये बहुत ही फेमस रचनाकार है। चौथा देखिए गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास। इनकी रचनाएं हम देखते हैं कौन कौन सी है। इनकी रचनाएं में सबसे पहले और बहुत ही फेमस है रचना रामचरितमानस। क्या है बेटा? रामचरितमानस। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। फिर है बेटा गीतावली।
दोहावली, इनके अंत में लेखनी के वली जरूर होता है। जैसे गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है। ये सारे जो शब्द हैं इनके अंत में क्या छिपा है? वली छिपा है। कृष्ण गीतावली है। उसके बाद आपका है हनुमान बाहुक है। हनुमान बाहुक। विनय पत्रिका क्या है बेटा? विनय पत्रिका। फिर बेटा इसके बाद है रामलला नहचु। रामलला नहचु। इसके बाद है बेटा पार्वती मंगल। पार्वती मंगल। इसके बाद है जानकी मंगल। उसके बाद है बरवई रामायण। बरवई रामायण। उसके बाद बेचा है वैराग्य संदीपनी। ये बहुत ही फेमस है इनकी लेखनी, वैराग्य संदीपनी। ये बहुत ही फेमस है लेखनी, इसको ध्यान रखे रहिएगा, वैराग्य संदीपनी। कवित है और कुंडलियां है। कवित है और लास्ट है इनकी कुंडलियां। ठीक है, तो कुंडलियां में स्पेशली उसमें रामायण के बारे में जो वाल्मीकि जी ने लिखा था उसी के बारे में इसमें विस्तार पूर्वक वर्णन है कुंडलियां में। तो तुलसीदास जी के बारे में देखेंगे तो रामचरितमानस है, गीतावली है, दोहावली है, कवितावली है, हनुमान बाहुक है, विनय पत्रिका है, रामलीला है, नहचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, बरवे संदीपनी और कवित और कुंडलियां हैं। ये अभी तक 4 लोगों को मैंने लिखवाया है, कबीरदास, सूर्यदास, जयदेव, गोविंद और गोस्वामी तुलसीदास। नेक्स्ट लिखवाते हैं इसके बाद हम लोग, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। अब हम 5वां पढ़ेंगे मीराबाई के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मीराबाई। आइए मीराबाई के बारे में पढ़ते हैं कि इनकी कौन कौन सी लेखनी है। तो इनका है नरसिंह का मायरा। नरसिंह का मायरा। उसके बाद से है बेटा राग गोविंद। क्या है? राग गोविंद। इसके बाद देखेंगे तो गीत गोविंद का टीका। गीत गोविंद का टीका। गीत गोविंद का टीका। उसके बाद है सत्य भानु रूसड़ा। सत्य भानु रूसड़म। सत्य भानु रूसड़म। उसके बाद है बेटा मलार राग। मलार राग है। उसके बाद है इनका रुक्मणी मंगल। ये बहुत ही फेमस है, रुक्मणी मंगल। तो ये है मीराबाई की। 6वां हम देखते हैं रहीम। 6वां में पढ़ते बेटा रहीम। इनका पूरा जो नाम था अब्दुल रहीम खान खाना था। क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम था। इनके बारे में देखते हैं तो ये है रहीम दोहावली। इन्होंने लिखा है रहीम दोहावली। और इन्होंने लिखा है बरवई नायिका। बरवई नायिका
भेद, 12वें नयिका भेद, श्रृंगार सोरठा, इन्होंने लिखा